हमारा टॉपिक चल रहा था क्रिया और विशेषण। क्रिया में हमने पढ़ लिया क्रिया की परिभाषा, कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। प्रयोग व रचना के आधार पर क्रिया के 5 भेद पढ़ लिए। संयुक्त क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, नाम धातु क्रिया, आद्यार्थक क्रिया। काल के आधार पर क्रिया के 3 भेद, वर्तमान कालिक क्रिया, भूतकालिक क्रिया, भविष्यकालिक क्रिया। ये सब हमने विस्तारित रूप से पढ़ लिया। अब कुछ अन्य क्रिया और है, देखो अन्य क्रियाएं। एक देखो सहजातीय क्रिया। सहजातीय क्रिया क्या होती है? सहजातीय क्रिया जिस वाक्य में कर्म व क्रिया दोनों एक ही धातु से मिलकर बने हो, वहां पर सहजातीय क्रिया होती है। यानी कर्म और क्रिया दोनों एक ही धातु से बने, वहां पर कौन सी क्रिया होती है? सहजातीय क्रिया। कर्म और क्रिया दोनों एक ही धातु से बने, वहां पर सहजात। जैसे सेना ने लड़ाई लड़ी, सेना ने लड़ाई लड़ी। अब क्या लड़ी? लड़ाई, ये कर्म है। लड़ी, लड़ना क्रिया है। अब दोनों एक ही धातु से मिलकर बने तो कौन सी क्रिया होगी? सहजातीय क्रिया। जैसे दिनेश ने खेल खेला। क्या खेला? खेल, ये कर्म है। खेलना क्रिया है। दोनों एक ही धातु से मिलकर बने। तो जिस वाक्य में कर्म और क्रिया दोनों एक ही धातु से मिलकर बने हो, तो वहां पर कौन सी क्रिया होती है? सहजातीय क्रिया। तो ये सहजातीय क्रिया है। इसी प्रकार देखो कर्दंत क्रिया। कर्दंत क्रिया, कर्दंत क्रिया कृत प्रत्यय, यानी वह क्रिया जो प्रत्यय के योग से बनी है, वो क्या कहलाती है? कर्दंत क्रिया। प्रत्यय के योग से बनने वाली क्रिया, यानी क्रिया जो प्रत्यय के योग से बनी है, कर्दंत क्रिया कहलाती है। जैसे चल, चल से क्या बन गया? चलना, चलता। इसी प्रकार जैसे है वो खेल से खेलना, खेलता, ये कर्दंत क्रिया। सहायक क्रिया, सहायक क्रिया क्या होती है? वाक्य में कई क्रियाएं होती है, जिसमें एक होती है मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया या मूल क्रिया। मूल क्रिया की सहायता करने वाली क्रियाएं क्या कहलाती है? सहायक क्रिया। मूल क्रिया की सहायता करने वाली, मूल क्रिया की सहायता करने वाली क्रियाएं क्या कहलाती है? सहायक क्रिया। वाक्य में जिस प्रकार ये, जैसे अंकित जयपुर गया था। अब यहां पर गया, जाना मुख्य क्रिया है। था, ये क्या है? सहायक क्रिया। वाक्य में मुख्य क्रिया या मूल क्रिया की सहायता करने वाली क्रिया क्या कहलाती है? सहायक क्रिया। जैसे ये मोहन पुस्तक
पढ़ रहा है। तो यहाँ पढ़ना मुख्य क्रिया है और मुख्य क्रिया की सहायता करने वाली ये क्या है? सहायक क्रिया। तो ये सहायक क्रिया है। मूल क्रिया की सहायता करने वाली क्रिया क्या कहलाती है? सहायक क्रिया। तो ये कुछ अन्य क्रिया है, सहजातीय क्रिया, कर्दंत क्रिया, सहायक क्रिया। इसी प्रकार जैसे सामान्य क्रिया, सामान्य क्रिया जिस वाक्य में एक ही क्रिया प्रयुक्त होती है वहां पर सामान्य क्रिया होती है। जैसे मोहन पुस्तक पढ़ता है, तो पढ़ता है, ठीक है, सामान्य क्रिया। तो ये कुछ अन्य क्रिया है। तो ये हो गया क्रिया का टॉपिक। क्रिया किसे कहते हैं? क्रिया के अलग अलग भेद। अब देखो विशेषण। विशेषण किसे कहते हैं? विशेषण संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। यानी जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं विशेषण कहलाते हैं। विशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं विशेषण कहलाते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उसे विशेषण कहते हैं। से विशेषण कहते हैं या विशेषण कहलाते हैं। यानी विशेषण संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बतलाता है और जिसकी विशेषता बतलाई जाती है वह क्या कहलाता है? विशेषण। विशेषण एक होता है विशेषण, यानी विशेषण जिनकी विशेषता बतलाता है वो विशेष्य कहलाता है। विशेषण किसकी विशेषता बतलाता है? संज्ञा व सर्वनाम की। तो यहाँ संज्ञा व सर्वनाम क्या है? विशेष्य। यानी विशेषण जिसकी विशेषता बतलाता है वह विशेष्य कहलाता है। उसे विशेष्य कहते हैं। किसको? जिसकी विशेषण विशेषता बतलाता है। अब विशेषता किसकी बतलाता है? संज्ञा या सर्वनाम की। ये संज्ञा या सर्वनाम क्या है? विशेष्य। जैसे एक उदाहरण द्वारा देखो, जैसे ये काला कोट, यहां पर कोट की विशेषता बताई गई है कि कोट कैसा है? काला। तो ये विशेषण है। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उसे विशेषण कहते हैं या विशेषण कहलाते हैं। तो ये संज्ञा है और इसकी विशेषता बता रहा है ये शब्द है, तो ये क्या हो गया? विशेषण। ये शब्द है वो विशेषण है और जिसकी विशेषता बतलाई जाती है वो क्या है? विशेष्य। ये है विशेषण। तो ये कोई निश्चित क्रम नहीं है कि विशेषण हमेशा पहले ही आएगा। विशेषण है वो बाद में भी आ सकता है। जैसे वह आलसी लड़का है, अब तो विशेषण पहले आया है। इस प्रकार भी हो सकता है ये वह लड़का आलसी है, यानी विशेषण विशेष्य से पहले भी हो सकता है, विशेषण विशेष्य से बाद में भी हो सकता है। इस आधार पर विशेषण के दो भाग हो गए। एक तो होता है विशेषण विशेषण और दूसरा होता है विधेय विशेषण। एक तो हो गया
विशेष्य विशेषण और दूसरा विधेय विशेषण, यानी जो विशेष्य से पहले आता है, यानी संज्ञा या सर्वनाम से पहले आता है, वो तो होता है विशेष्य विशेषण। और जो संज्ञा या सर्वनाम या विशेष्य से बाद में या क्रिया के पूरक रूप में आता है, क्रिया से पहले आता है, वो है विधेय विशेषण। अब देखो पर विशेषण, पर विशेषण एक होता है विशेषण, संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। और एक होता है पर विशेषण, ऐसे शब्द जो विशेषण की विशेषता बतलाते हैं, पर विशेषण कहलाते हैं। विशेषण की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को पर विशेषण कहते हैं। विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को पर विशेषण कहते हैं। जैसे बहुत ऊंची इमारत, खतरनाक होती है। देखो यहां पर ये विशेषण है, इमारत की विशेषता बता रहा है, ये क्या है? विशेषण। इमारत संज्ञा की विशेषता बताने वाला शब्द विशेषण है। ऊंची ये विशेषण है, और ऊंची विशेषण की विशेषता बतलाने वाला शब्द क्या कहलाता है? पर विशेषण। बहुत ऊंची ये पर विशेषण है, पर विशेषण। तो पर विशेषण किसे कहते हैं? विशेषण की विशेषता बतलाने वाला शब्द पर विशेषण कहलाता है। तो ये पर विशेषण। अब देखो विशेषण के भेद। विशेषण के भेद हिंदी में मुख्य रूप से विशेषण के 4 भेद माने। एक है गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संकेतवाचक विशेषण। संकेतवाचक विशेषण, संकेतवाचक विशेषण का दूसरा नाम भी ये लिख सकते हैं सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण, ये संकेतवाचक विशेषण का ही दूसरा नाम सार्वनामिक विशेषण। चाहे संकेतवाचक विशेषण नाम लिखो, चाहे सार्वनामिक विशेषण। ये विशेषण के मुख्य 4 भेद है। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संकेतवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। संकेतवाचक विशेषण का दूसरा नाम। कई विद्वान अन्य भेद भी मानते हैं। अन्य भेदों में हम एक व्यक्तिवाचक विशेषण, व्यक्तिवाचक विशेषण, और दूसरा भिन्नता वाचक विशेषण। तो ये 2 और भी भेद, कुल 6 भेद हो गए। कई विद्वान विशेषण के 6 भेद मानते हैं, लेकिन मुख्य रूप से विशेषण के 4 ही भेद है। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संकेतवाचक विशेषण। या संकेतवाचक का दूसरा नाम लिखो चाहे सार्वनामिक विशेषण। अगर ये और लिखना चाहे व्यक्तिवाचक विशेषण, भिन्नतावाचक विशेषण, तो भी सही है। तो ये परिमाणवाचक विशेषण है। कई विद्यार्थी है वो जल्दबाजी में क्या करते थे? परिणाम। यह है परिमाणवाचक विशेषण। तो हम अब पढ़ेंगे विशेषण के भेद, इनका विस्तारित रूप से वर्णन।
अब देखो गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? वे शब्द या वे विशेषण जो संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, अवस्था, स्वभाव, दशा, गंध, स्पर्श आदि का बोध कराते हैं, गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? वे विशेषण शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, अवस्था, स्वभाव, दशा, गंध, स्पर्श आदि का बोध कराते हैं, आदि की विशेषता बताते हैं, गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे यह हो गया काला कोट, मीठा आम। ये क्या है? काला कोट। अब काला है वो गुणवाचक विशेषण है, क्योंकि संज्ञा की क्या बताइए? रंग बताया। इस प्रकार मीठा आम, तो आम की विशेषता बताइए कि आम कैसे है? मीठे। तो गुणवाचक विशेषण के कई रूप होते हैं, जैसे गुणबोधक। गुणबोधक में ऐसे शब्द आएंगे, ऐसे अच्छा, श्रेष्ठ, श्रेष्ठ, भला, नेक, यानी गुणबोधक। इसी प्रकार दोषबोधक, इस प्रकार आ गया बुरा, शैतान, दूष जिसमें है, दूष बताए बुरा है, शैतान है, या आ गया नीच, आ गया अनुचित है। इस प्रकार के शब्द है वो किसमें आएंगे? दोष में। इसी प्रकार जैसे आ गया रूप रंग की बात करें हम, रूप है रंग बोधक, तो जैसे काला है, गोरा या लाल, पीला, सफेद, ये रूप रंग में आएंगे। जैसे कह दिया सतरंगा, तो ये किस में आएगा? रूप रंग में। जैसे कह दिया आकार, आकार बोधक। आकार बोधक में जैसे गोल, ये आकार हो गया एक प्रकार से, जैसे पतला, इसके लिए मोटा, चौकोर, तो ये आकार में। इसके दिया अवस्था, अवस्था, अवस्था में या दशा, अवस्था और दशा में जैसे कह दिया सूखा, गीला, नम, अमीर, गरीब। इसी प्रकार दशा भी में साथ में जोड़े तो जैसे बीमार, तो ये सूखा, गीला, नम, अमीर, गरीब, बीमार, तो अवस्था ये दशा। रोगी, स्वस्थ, तो ये अवस्था या दशा में। जैसे गंध, स्पर्श, इसमें देखें हम, जैसे गंध या
स्पर्श में देखें तो गंध में जैसे खुशबूदार, इसी प्रकार जैसे ये हो गया बदबूदार, सुगंधित। स्पर्श में देखें तो मुलायम, कोमल, कठोर। तो ये गुणवाचक विशेषण के रूप है। गुणवाचक विशेषण में ऐसे शब्द आते हैं जो संज्ञा व सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, अवस्था, स्वभाव, दशा, गंध, स्पर्श आदि का बोध कराते हैं, गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। गुणवाचक विशेषण के ये रूप है जिसमें गुण बोधक में, दोष में, रूप, रंग में ऐसे शब्द आते हैं, जैसे अच्छा है, श्रेष्ठ है, शिष्ट है, भला है, नेक है, उचित है। इस प्रकार इसमें बुरा, शैतान, नीच, अनुचित है। रूप रंग में जैसे काला है, गोरा, लाल, पीला, सफेद। और आकार गोल, पतला, चौकोर, मोटा। अवस्था या दशा में जैसे बीमार है, रोगी है, स्वस्थ है, या सूखा है, गीला है, नम है, अमीर है, गरीब है, ये अवस्था है, दशा है। गंध में जैसे खुशबूदार, बदबूदार या सुगंधित है। और स्पर्श में जैसे मुलायम है, कोमल है, कठोर है। इसी प्रकार कालबोधक भी लिख सकते हैं, जैसे प्राचीन है, कालबोधक में भी लिख सकते हैं हम कालबोधक। कालबोधक में जैसे प्राचीन, नवीन, नया, पुराना, नूतन, दैनिक। तो ये कालबोधक। तो इस प्रकार ये गुणवाचक विशेषण है। ये हो गया गुणवाचक विशेषण।